बच्चों, स्वागत है सभी का भानु क्लासेस में। तो जो बच्चे इस चैनल पे नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की 10th यूनिट यानी कि हैलो अल्केन एंड हैलोएरिन्स करने वाले हैं। जो ये जो यूनिट है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट है, यानी कि 12th में टोटल 4 यूनिट्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, 10th, 11th, 12th एंड 13th। ओके, 4 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के, जिनमें फर्स्ट क्या है, हैलो अल्केन एंड हैलोएरिन्स। तो इसके बारे में हम इसका जस्ट इंट्रोडक्शन देते हैं आज। तो बच्चों, सबसे पहले आया हैलो अल्केन किसे कहते हैं। हैलो अल्केन एंड हैलोएरिन्स ये यूनिट 2 पार्ट्स में है। हैलो अल्केन्स के बारे में है, उनकी प्रिपरेशन, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस। आफ्टर दैट हैलोएरिन्स, उनकी प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड उनके यूजेस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हैलो अल्केन्स के बारे में करेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर हैलो अल्केन्स। नाम से ही पता लग रहा है, हैलो मीन्स हैलोजन, अल्केन मीन्स अल्केन, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें अल्केन के साथ हैलोजन जुड़ा हो, हैलो अल्केन्स कहते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला, जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, RX। R मानी कार्बन की चेन कितनी भी लॉन्ग हो सकती है, 2 कार्बन एटम की, 1, 3, 4, 5 जितनी भी लॉन्ग हो सकती है। X मानी कोई भी हैलोजन एटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से। ओके, हैलोजन एटम 4 होते हैं, एस्टेटाइन को इंक्लूड नहीं किया जाता। एस्टेटाइन इज ए रेडियो एक्टिव हैलोजन। ओके, उसकी केमिस्ट्री के बारे में ज़्यादा नोन नहीं है, सो हम हैलोजन 4 यूज करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे पहले हैलो अल्केन्स में मैंने कहा RX इनका जनरल फार्मूला होता है, और इनका फार्मूला याद रखें, इनको रिप्रेजेंटेशन RX, और इनका फार्मूला क्या हो गया, CnH2n+1X, क्योंकि हमें पता है अल्केन के साथ हैलोजन जुड़ा हो। अब अल्केन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, अल्केन का फार्मूला बताइए, CnH2n+2। अब मुझे इसके साथ हैलोजन जोड़ना है, तो मैं क्या करूँगा, एक हाइड्रोजन हटा करके, देखो यहाँ हाइड्रोजन है लास्ट वाली, तो एक हाइड्रोजन हटा करके, पहले 2 थी, एक हाइड्रोजन कम कर दी, एक बच गई, और उसके साथ मैं हैलोजन जोड़ दूंगा। तो इनका फार्मूला क्या बन जाएगा, CnH2n+1X। X कोई भी हैलोजन एटम हो सकता है। ओके, तो हैलो अल्केन्स हो गए। इनका जनरल फार्मूला, कॉमन नेम क्या है, हैलो अल्केन्स तो IPSC नेम है, कॉमन नेम क्या हो गया, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड यानी कि पहले अल्काइल ग्रुप का नाम देंगे और फिर जो हैलोजन है उसका हैलाइड के रूप में नाम देंगे। अभी साथ साथ बताते हैं इनका। तो आपने पढ़ा कि हैलो अल्केन और हैलो अल्केन्स ये हैं कि जिनमें हैलोजन एटम जो है अल्केन के साथ जुड़ा हो। तो हैलो अल्केन्स 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, यानी कि डिग्री के हिसाब से देखें तो ये 3 तरह के। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड जिसमें हैलोजन प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा हो, वो कंपाउंड जिसमें हैलोजन प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा हो, प्राइमरी हैलो अल्केन। जिसमें सेकेंडरी के साथ जुड़ा हो, सेकेंडरी हैलो अल्केन। जिसमें टर्सरी कार्बन के साथ हैलोजन डायरेक्टली जुड़ा हो, वो टर्सरी हैलो अल्केन। अब आपको पक्का पता होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन्स क्या होती हैं, उसी हिसाब से इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जैसे मान लीजिए कार्बन है हमारे पास, ओके, ये कार्बन की चेन है, कोई भी कार्बन की चेन हम कंसीडर कर लेते हैं। तो प्राइमरी कार्बन वो होगी जो एक ही कार्बन के साथ डायरेक्ट सीधे रूप से जुड़ी हो, प्राइमरी जो 2 के साथ जुड़ी हो, सेकेंडरी जो 3 के साथ जुड़ी हो, टर्सरी और जो कार्बन 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ जुड़ी हो उसको क्वाटनरी कार्बन कहते हैं। तो ये कार्बन सीधे एक कार्बन से जुड़ी है, तो ये प्राइमरी कार्बन है। ये कार्बन कैसी है बच्चों, ये कार्बन, ये क्वाटनरी कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ी है, 1, 2, 3, 4, तो क्वाटनरी कार्बन है। ये कार्बन कैसी है, प्राइमरी, क्योंकि ये एक ही कार्बन के साथ जुड़ी। ये कैसी है, प्राइमरी। ये कैसी है, टर्सरी। क्यों, क्योंकि ये 3 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ी है, 1, 2, 3। और एक कोई और भी कंसिडर कर लेते हैं जो कि सेकेंडरी हो। ये कार्बन कैसी है, सेकेंडरी। क्यों है ये, क्योंकि ये एक इस साइड जुड़ी है और एक कार्बन इससे। तो प्राइमरी, सेकेंडरी समझ गए, जो एक के साथ जुड़ी हो प्राइमरी, 2 कार्बन के साथ जुड़ी हो सेकेंडरी, 3 के साथ जुड़ी हो टर्सरी, 4 के साथ जुड़ी हो क्वाटनरी। तो ऐसे ही प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, जिनमें हैलोजन एटम डायरेक्टली प्राइमरी के साथ जुड़ा हो, प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा हो, उसको कहेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड।
जिसमें सेकेंडरी कार्बन के साथ जुड़ा हो। ये कार्बन सेकेंडरी क्यों है? ये कार्बन सेकेंडरी इसलिए है क्योंकि इसके साथ भी जुड़ी है और इसके साथ। इस सेकेंडरी कार्बन के साथ क्लोरीन डायरेक्ट रूप से जुड़ा है, सो ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। टर्सरी में क्या मिलेगा? हैलोजन एटम टर्सरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। ये एक टर्सरी कार्बन है, इसके साथ हैलोजन एटम डायरेक्ट जुड़ा है। तो ये डिग्री के हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इनका नाम क्या जाएगा बच्चों, बताइए? इनका नाम, डिग्री तो आपने देख ली, पहले कंपाउंड का क्या नाम आ गया? ये एक प्राइमरी कार्बन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो इसका क्या नाम हो गया, बताइए? देखो फर्स्ट वाले का, किसी भी कंपाउंड का नाम देने के लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले कार्बन की चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, जो सबसे लॉन्गेस्ट हो कर ली हमने। बाहर जो बच गया वो होता है सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि सबसे पहले उन्हीं का नाम दिया जाएगा, सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट्स का। ओके, सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट्स क्लोरीन है, तो सबसे पहले नाम दिया गया इसका क्लोरो। दो कार्बन एटम है, वर्ड रूट आया इथ, बॉन्डिंग सिंगल है एन, तो इस अल्काइल हैलाइड का नाम क्या है? क्लोरोइथेन। और कॉमन नेम इसका क्या होगा? कॉमन नेम में आपको क्या कहना है? अल्काइल हैलाइड, यानी कि पहले अल्काइल ग्रुप का नाम और फिर हैलाइड यानी कि हैलोजन का नाम। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा बताओ? इसमें कौन सा अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है? इसमें 2 कार्बन का एक अल्काइल ग्रुप है। 2 कार्बन का कौन सा ग्रुप होता है? इथाइल। थोड़ा बहुत बेसिक बातें मैं मान करके चल रहा हूँ कि आपने 11th में सीखी है। ओके, इथाइल, और फिर इसके साथ क्लोरीन जुड़ी है, सो क्लोराइड। ये हो गया इथाइल क्लोराइड। इसका नाम बताइए क्या होगा? इसका सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करो। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन, सबसे लंबी कार्बन की चेन ये हो गई। ओके बच्चों, अब इसमें नंबरिंग करिए 1 2 3। इधर से भी कर सकते हो 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट 2 पर ही आ रहा है। अब बाहर क्या बच गया इस चेन के? यही क्लोरीन बचा है जी। सबसे पहले इसी का नाम लिखो। कौन सी कार्बन पे जुड़ा है? ये Cl यानी कि क्लोरीन 2 नंबर कार्बन पे जुड़ा है। सो अब की बार क्या लिखा जाएगा? 2 क्लोरो और 3 कार्बन एटम्स के लिए वर्ड रूट क्या आएगा? प्रोप, और बॉन्डिंग कैसी? सिंगल, 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहाँ से आ गया? क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ओके, इसका बताइए, ये एक टर्सरी अल्काइल हैलाइड है। आईपीएससी नेम क्या होगा? सबसे पहले ब्रैकेट में जो नाम है वो कॉमन नेम है, बाहर जो है वो आईपीएससी नेम है। इसका बताइए जी। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, बताओ तो। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हमने सेलेक्ट कर ली है। ओके, अब नंबरिंग करिए 1 2 3। जो पेरेंट चेन से बाहर बच गया वो सब्स्टिट्यूएंट, पेरेंट चेन से बाहर बच गया वो सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके। तो पेरेंट चेन से बाहर अपने को 2 चीज़ें नजर आ रही हैं। एक तो क्लोरीन, यानी कि नीले बॉक्स से जो बाहर बच गया वो सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि नीले बॉक्स में हमने क्या करी है? पेरेंट चेन सेलेक्ट करी है। जो बाहर बच गए वो सब्स्टिट्यूएंट 2 हैं, एक तो क्लोरो है, एक CH3 मानी मिथाइल है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन सा आया? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले हमारे पास आया क्लोरो। कौन सी नंबर पर है वो? 2 नंबर कार्बन पर है, तो ये हो गया 2 क्लोरो और 2 पर ही मिथाइल भी तो है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम हो गया। अब सीधे वर्ड रूट पे आइए। कितने कार्बन एटम है? 3 कार्बन एटम्स है। प्रोप, बॉन्डिंग कैसी है? सिंगल बॉन्ड एन। ये इसका आईपीएससी नेम है। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा? ये ब्यूटाइल है। इसको छोड़ करके देखो ना, ये क्या है? ये ब्यूटाइल है, 4 कार्बन एटम्स का। टर्ट मतलब टर्सरी है ये, टर्ट ब्यूटाइल, यानी कि अल्काइल ग्रुप का नाम लिखा हमने। फिर हैलाइड का भी तो लिखना है, क्लोरीन जुड़ा है, सो हो गया टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, राइट। ओके, तो हैलोअल्केन्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा हमने, ज़्यादा डिटेल से नहीं गए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। धीरे धीरे करते रहेंगे। हैलोअल्केन्स में हमने समझा कि हैलो मीन्स हैलोजन एटम, अल्केन के साथ जुड़ा हुआ हैलोअल्केन 3 तरह के होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी।
प्राइमरी के साथ जुड़ा हो प्राइमरी, जिसमें हैलोजन सेकेंडरी के साथ जुड़ा हो सेकेंडरी, और टर्सरी के साथ जुड़ा हो टर्सरी, कार्बन के साथ जुड़ा हो टर्सरी। नेक्स्ट कैटेगरी एक है एलाइलिक हैलाइड्स। हालांकि ये हैलो अल्केन नहीं है, एलाइलिक हैलाइड, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है। तो एलाइलिक हैलाइड्स वो हैलाइड्स होंगे जिसमें हैलोजन एटम डबल बॉन्ड वाली कार्बन से नेक्स्ट कार्बन के साथ जुड़ा होगा। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ। द कंपाउंड इन विच हैलोजन एटम अटैच टू द सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम विच इज नेक्स्ट टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, यानी कि डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से नेक्स्ट कार्बन जो कि उससे सिंगल बॉन्ड से बंधी है, उस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ मिले, उनको बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड कोई एक कंपाउंड नहीं है, वो सारे कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड हो, उससे नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ी हो, उस कार्बन के साथ कोई भी हैलोजन जुड़ा हो, चाहे फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, वो सारे एलाइलिक हैलाइड्स होंगे। ओके, तो हम इसका भी आईपीएससी यदि नाम देना चाहें तो आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा? आईपीएससी नाम इसका हो जाएगा, देखो जब सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हो, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, 1 2 3। ओके, तो क्या नाम हो गया इसका बताइए? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम हो गया 3 क्लोरो, फिर वर्ड रूट, प्रो, फिर बॉन्डिंग बताइए। डबल बॉन्डिंग आ रही है कहाँ पर? 1 नंबर कार्बन पे है। देखो 1 और 2 कार्बन पे है ना, तो लोवेस्ट नंबरिंग यूज करेंगे। आप 2 यूज नहीं करेंगे कि 2 पर ई डबल बॉन्ड है, 1 पर मानेंगे। रूल होता है आईपीएससी नोमेनक्लेचर का कि हम लोवेस्ट नंबर यूज करते हैं, तो 1 लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, तो सीधा हो गया 2 क्लोरोप्रोपीन। ओके, एक होता है विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड्स क्या होता है बच्चों? ऐसे कंपाउंड जिसमें हैलोजन डायरेक्टली अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन, हैलोजन एटम अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, डबल बॉन्ड वाला कार्बन एटम है उसके साथ डायरेक्टली जुड़ा है, उसको क्या कहेंगे? विनाइलिक हैलाइड। इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा? ये पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली। ओके, नंबरिंग यहाँ से कर लो, उधर से क्यों नहीं करी? क्योंकि डबल बॉन्ड को तो 1 और 2 ही नंबर मिल रहा है, तो क्यों ना नंबरिंग हम इस साइड से कर ले ताकि इसको भी लोअर लोकेंट मिल सके, यानी कि कम नंबर मिल सके इसको भी। तो हमने इस साइड से कर लिया, तो बन गया 1 क्लोरो, 2 कार्बन एटम्स है तो इथ, और डबल बॉन्ड है तो ईन। ये इसका आईपीएससी नाम हो गया। ये भी क्या है? ये भी एक विनाइलिक हैलाइड है, क्योंकि इसमें भी डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा बताओ? यहाँ से इसकी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग इस साइड इस तरह से करी जाती है कि जिनके साथ डबल बॉन्ड है उनको कम लोकेंट्स मिले। लोकेंट्स क्या है? ये 1 2 3 4 है, ये लोकेंट्स है, लोकेशन को बता रहे हैं। तो उस साइड से नहीं करना कि 1 2 3 4 5 6 करें, इस साइड से जाना है अपने को। तो क्या हो गया ये? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम 1 क्लोरो, फिर इसमें प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स भी है। ओके, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? साइक्लो लगाया जाता है। यदि कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो लगाओ, क्योंकि ये साइक्लिक है तो साइक्लो जोड़ेंगे। उनमें नहीं जोड़ा क्योंकि उनमें साइक्लिक नहीं थे वो, साइक्लो। फिर वर्ड रूट पे 6 कार्बन एटम्स है, हेक्स। फिर बॉन्डिंग पे डबल बॉन्ड है, एक जगह भी डबल बॉन्ड हो गया तो इन जुड़ेगा, तो गया 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट एक टाइप है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड्स वो होंगे जिसमें बेंजीन रिंग मिलेगी, सिंगल बॉन्डेड कार्बन मिलेगा, उस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ मिलेगा। क्या? रिंग से नेक्स्ट एक कार्बन, उसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ मिले, उनको बेंजाइलिक हैलाइड्स कहते हैं। हमने लिखा है हैलोजन अटैच टू द कार्बन नेक्स्ट टू द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से नेक्स्ट कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ मिले, उन हैलाइड्स को क्या कहते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड्स। ओके, इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा? हालांकि नोमेनक्लेचर करवाएंगे तब आपको डिटेल से बता देंगे। अभी देखो इसमें क्या हो गया, इसको पेरेंट चेन मानेंगे। अब ये जो है ना, ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया जिसका नाम फिनाइल है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया। मैं यहाँ से सर्कल कर दूँ,
ये एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसका नाम ब्रोमो है, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसका नाम फिनाइल है। ओके, बताएंगे कि अब की बार फिनाइल क्यों लगा रहे हैं, वो कभी इसका बेंजीन क्यों लगाते हैं, वो सारा आ जाएगा, ठीक है, नोमेनक्लेचर में। तो ब्रोमो और फिनाइल में पहले कौन सा, ब्रोमो पहले। सो एक ही कार्बन है तो ब्रोमो फिनाइल, एक कार्बन एटम है तो मिथ। कहोगी जी 6 कार्बन एटम, अरे जो पेरेंट चेन सेलेक्ट करी है जो बॉक्स है उसमें देखो ना, एक कार्बन है मिथ। बॉन्डिंग कैसा है, सिंगल। कईयों के दिमाग में आएगा डबल बॉन्ड लग रहा है, अरे डबल बॉन्ड वाले का नाम हम फिनाइल में दे चुके हैं, तो टेंशन नहीं लेना। यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड है मिथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ठीक है। ये कुछ टाइप के हमने हेलोअल्केन्स करे और कुछ अलग टाइप क्लास ऑफ कंपाउंड्स है जिनमें एलाइलिक होता है, विनाइलिक होता है, बेंजाइलिक होता है। ये अपने इस यूनिट में काम आने वाले हैं, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।